ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सर्वनाश करने में जुटा हुआ है और भारत के इस ऑपरेशन के रास्ते में जो भी आएगा उसका वही अंजाम होगा जो पाकिस्तान की सेना और उसके सैन्य अड्डों का हुआ। भारत के एयर मार्शल AK भारती ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया, जिस वजह से भारत को पाकिस्तान में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना पड़ा। इस बीच पाकिस्तानी सेना का ऐसा बयान सामने आया जो काफी चौंकाने वाला है। पाक सेना ने एक बार फिर ये कबूल लिया है कि जिहाद ही उसकी पॉलिसी है और पाकिस्तानी जनरल भी जिहादी है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ध्वस्त, जिहादी आर्मी एक्सपोज्ड। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तानी आर्मी का असली चेहरा बेनकाब, आतंकिस्तान का काला सच एक बार फिर एक्सपोज। मुल्ला मुनीर की आर्मी की जिहाद ही पॉलिसी, जनरल भी जिहादी, पाकिस्तानी आर्मी ने खुद मानी। दुनिया के सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा। जिहाद पाकिस्तानी फौज की ट्रेनिंग का हिस्सा, पाकिस्तानी जनरल के अलकायदा से रिश्ते। आतंक के खिलाफ भारत अब तक का अपना सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को भारतीय सेना चुन चुनकर जहन्नम पहुंचाने में लगी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जैश, लश्कर और हिजबुल के 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा साफ हो चुका है और पाकिस्तान ने इस बौखलाहट में जब भारत पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश की तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 11 से ज्यादा एयरबेस को भी तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने की नापाक कोशिश में लगा है। अपने पाले हुए आतंकियों की मौत से मुल्ला मुनीर बेचैन है, लेकिन भारत ने फिर एक बार साफ कर दिया कि उसकी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन मुनीर की सेना आतंकवादियों को बचाने में लगी है। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया, जिस वजह से भारत को पाकिस्तान में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना पड़ा। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। पाकिस्तान को आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ आतंकी पैदा किए जाते हैं, इसके बाद इनकी ट्रेनिंग होती है, फिर इन्हें आतंकवादी हमले के लिए भेजा जाता है और इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का खुला समर्थन होता है। पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी इन आतंकियों को ट्रेन करते हैं, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकियों को कब्र खोदनी शुरू कर दी है और पाकिस्तानी सेना भी अब अपने पाले हुए आतंकियों को हिंद के कहर से बचा नहीं पा रही। इस बीच आतंक को लेकर पाकिस्तानी सेना का वो कबूलनामा भी सामने आया, जिसने मुनीर का चेहरे के पीछे का जिहादी सच पूरी दुनिया के सामने ला दिया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने खुद ये मान लिया कि मुल्ला मुनीर और उनके एक जनरल जिहादी हैं और जिहाद पाकिस्तानी फौज की ट्रेनिंग का हिस्सा है। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है, उसके अंदर जो इस्लाम है, इट इज़ पार्ट नॉट पर्सनली
of our beliefs of each one of us. It is part of our training. It is part of our faith. Iman, taqwa, jihad fi sabilillah. That's what drives us. That's our motto. We have a chief of army staff who has a strong belief. तो लीडरशिप जो सी है, जो ऊपर होती है, उसका जो बिलीफ होता है, उसकी जो कमिटमेंट होती है, वो ट्रांसलेट होती है इनटू डिफरेंट तरीकों से ऑपरेशंस में भी. तो ये जो नाम है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये मोमिन होते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले होते हैं, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह होते हैं. They are that steel wall. And alhamdulillah, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की अफवाज जो सी हैं, they acted like a steel wall. आपने सुना किस तरह से पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता ही मान रहा है कि उनकी सेना जिहाद यानी आतंक का ट्रेनिंग सेंटर है और पहलगाम आतंकी हमले में भी पाकिस्तानी सेना के पैरा कमांडो रह चुके आतंकी मूसा का नाम सामने आया था, जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के इशारों पर काम करता है और पहलगाम हमले की प्लानिंग में शामिल था. इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मोस्ट वांटेड आतंकियों के जनाजे में भी पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे थे. इतना ही नहीं, मुनीर की सेना ने आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को मासूम फैमिली मैन और मौलवी बताकर अपने साख बचाने की कोशिश की, लेकिन भारत की ओर से पेश किए गए ठोस सबूतों ने इस दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी. भारत ने उन पाकिस्तानी अधिकारियों के नाम और तस्वीरें जारी कर दी जो मुर्दके और रऊफ की अगुवाई में हुई आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल थे. इनमें लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, आईवी कॉर्प्स कमांडर लाहौर, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, 11वीं इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, 15 हाइब्रिड मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, डॉक्टर उस्मान अनवर, पंजाब पुलिस महानिरीक्षक, मलिक सोहेब अहमद भेड़, पंजाब प्रांतीय विधानसभा सदस्य. इन अधिकारियों की मौजूदगी और ताबूतों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर राजकीय सम्मान देना इस बात का साफ सबूत है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकी संगठनों के साथ गहरे ताल्लुक रखती है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को जिम्मेदार माना जाता है. मुनीर ने हमले से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था और इसके लिए 10 और युद्ध लड़ने की बात कही थी. साथ ही हिंदुओं को लेकर भी मुनीर ने जहर उगला था. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. मुनीर ने सोचा था कि वो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचकर बच जाएगा, लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान की गले की नस को काटना शुरू किया और पीएम मोदी के वादे के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को कल्पना से परे सजा दी गई, तो आतंकिस्तान में खलबली सी मच गई. जो इंटेलिजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं. और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही. तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है. अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता. तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन.
पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके जरिए भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में लगातार गोलीबारी की जा रही थी और ड्रोन और मिसाइल से अटैक की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने सभी को नाकाम कर दिया और जवाबी हमले में पाकिस्तान के 11 से ज्यादा एयरबेस को तबाह कर और बर्बाद कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और नापाक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक का पाकिस्तान में बारूदी बारिश कर जवाब दिया, उसी तरह से पाकिस्तान के एक एक झूठ को भी बेनकाब किया जा रहा है। साथ ही भारत ने भी ये साफ कर दिया कि आतंकिस्तान में जो आतंकी बेचे हुए हैं उन्हें भी जल्द ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटी सी ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।